हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में गोल डिसाइड कैसे करें इस बारे में बात कर रहे थे और उस समय सिंपैथी और इम्पैथी दो शब्द आए थे और उसके बारे में हम लोग बात किए थे। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना सिंपैथी और इम्पैथी को डिटेल में समझा जाए और उसके रोल और इम्पोर्टेंस का समझा जाए कि हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है सिंपैथी या इम्पैथी। दोस्तों, अमूमन मैक्सिमम लोगों के जीवन में सिंपैथी का सरोकार देखने को मिलता है। सिंपैथी का तात्पर्य दोस्तों सहमति जता देना, ये जाने बगैर कि वो आदमी सही है या गलत है, उस मैटर पे सहमति जता देना, उस मैटर सही है या गलत है, सिर्फ इसलिए कि अपने हितों की पूर्ति हो सके, अपने क्षणिक सुखों के अनुभूति के लिए किसी से सहमति जता देना। दोस्तों, इससे कहीं न कहीं हम क्षणिक रूप से तो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा करते समय हम अपने रियल पर्सनालिटी को फेक पर्सनालिटी से ढकने का प्रयास करते हैं और दिखावे की प्रवृत्ति के लिए किसी के साथ झूठ बोल के अविश्वास के दम पे हम सिंपैथी गेन करने का प्रयास करते हैं और एक कहीं न कहीं हमारे रियल पर्सनालिटी या हमारे अंदर के क्रिएटिवनेस को समाप्त करने का प्रयास करती है। दोस्तों, हमें अगर समझना हो तो आज अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं और कुछ देश जो तालिबान को जस्टिफाई करने के पीछे पड़े हुए हैं, आप इसे एकदम स्पष्ट समझ सकते हैं। उनको मानवता के प्रति जो एम्पैथी होना चाहिए वो उनके अंदर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अपने हित को साधना चाहते हैं और हित को साधने के तौर पे वो आज अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ के लोगों के समस्याओं, वेदनाओं का कोई इल्म नहीं है कि वो कितने कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उनको बस अपनी आर्थिक हित को साधना है और इसलिए वो तालिबान को जस्टिफाई कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर एम्पैथी उनके अंदर होती तो कहीं न कहीं मानवता के लिए वो आगे आते और तालिबान को एक नसीहत देते, उसकी सोच को बदलने का प्रयास करते। दोस्तों, एम्पैथी का तात्पर्य होता है समानुभूति, मतलब उस हालात, उस परिस्थिति को समझना जिस स्थिति में उस व्यक्ति के साथ कोई घटना हो रही है। और दोस्तों, अफ़गानिस्तान के हालात को वही व्यक्ति समझ सकता है जो 15 अगस्त के बाद वहाँ से निकला हो, वहाँ की दुर्भिक्षा को देखा हो, वहाँ की वेदना को झेला हो। कोई अन्य देश का नागरिक या हम आप उस वेदना को शायद उस स्तर पर जाकर नहीं महसूस कर सकते हैं जिस स्तर पर वहाँ का निकला हुआ आदमी समझ सकता है या देखा होगा। दोस्तों, एक एग्जाम्पल हम देखें कि एक बच्चे की माँ मर जाती है और वहाँ पर लोग 10-20 लोग पहुँचते हैं उसे सांत्वना देने के लिए, लेकिन दोस्तों रियल मायने में वही व्यक्ति उस बच्चे की वेदना को समझ सकता है जो अपने माँ को बचपन में ही खो दिया हो और अनाथ हो गया। दोस्तों, समानुभूति का तात्पर्य होता है कि हम उस स्थिति में रह के उस बच्चे पर क्या बीत रही है उस एहसास को समझ सके और बाकी जो लोग हैं वो केवल सिंपैथी ही दिखा पाएंगे उस बच्चे को ढाढ़स बंधाने में। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि एम्पैथी आज भौतिकतावाद में हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। दोस्तों, आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम अपने हितों से ऊपर उठकर सोच नहीं पाते हैं और ये कहीं न कहीं हमारे रिश्तों में दूरियां बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इसलिए दोस्तों, एम्पैथी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एम्पैथी हमारे रिश्ते की गहराई को महसूस करने के लिए प्रेरित करती है।
हमारे अंदर क्रिएटिव एक्टिविटीज करने के लिए प्रेरित करती है और नएपन को बाहर आने में सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, इसलिए एम्पैथी को अपने एटीट्यूड का हिस्सा बनाएं, अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ताकि आने वाले वक्त में आप एक बेहतर इंसान बने, मानवता के लिए जिएं और लोगों की वेदना, लोगों के प्रति करुणा की भाव को आप प्रकट कर पाएँ। इसलिए एम्पैथी का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ता जा रहा है और इसकी प्रासंगिकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, एम्पैथी को अपने एटीट्यूड का हिस्सा बनाएं और समाज के लिए कुछ प्रतिमान स्थापित करें, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।